अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मग़फ़िरतुहू। आज रोज़ पीर है, सुबह की मॉर्निंग है, तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मूली के पराठे की रेसिपी जो है आपसे शेयर की जाए। तो मोहम्मद इमरान कादरी के साथ कादरी ऑफिशियल टीवी में आपको वेलकम बैक करते हैं माय व्यूअर्स। मैंने बड़े साइज़ की 2 अदद मूलियाँ ली हैं, उनको अच्छी तरह से वॉश किया है, पील ऑफ किया है, उनके छिलके उतारे हैं और छिलके उतारने के बाद उनको कद्दूकश किया है। कद्दूकश करने के बाद ये देखें, ये चीज़ बनती है। कद्दूकश करने के बाद ये छोटे छोटे से ना पार्टिकल्स बन जाते हैं। कद्दूकश करने के बाद मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून 2 मूलियाँ हैं बड़े साइज़ की, नोट कर लीजिएगा, 2 बड़े साइज़ की मूलियाँ हैं और उन मूलियों को मैंने कद्दूकश किया है। कद्दूकश करने के बाद हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च डाली है पाउडर, और उसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने नमक शामिल किया है और हरा धनिया वो काट के इसमें शामिल किया है, और 4 से 5 अदद मैंने हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है बारीक काट कर, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया, हरी मिर्चें और थोड़ा सा पुदीना जो था ना, उसको मैं डाल रहा हूँ दही का रायता बनाने के लिए। यहाँ पर अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लिया है। इसमें मैंने ये हरी चटनी और इसमें थोड़ा सा नमक शामिल किया, और बस यही कुछ है ये रायता बनाने के लिए, और ये तैयार है। अब मैं ये घर का आटा जो है ना, जिसे गंदम का आटा बोलते हैं, वो मैंने आटा लिया है, उसको गूंदा है, उसके पेड़े बनाए हैं, और अब इतना सा थोड़ा सा इसको बेलने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगा ये मटेरियल, जो मूली का मटेरियल मैंने आपसे डिस्कस किया है कि 2 मूलियाँ मैंने ली थी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें बारीक काट कर, और दादड़ मिर्च जो थी वो हस्बे ज़रूरत सिर्फ टेक्सचर के लिए कि उसमें ये रेड का टेक्सचर आए। तो इस तरह से मैंने इसके ऊपर ये लगाया है इसका दूसरा रोटी का कवर, ताकि ये अच्छी तरह से साइडों से इसको कवर कर लिया। कवर करने के बाद अब हम इसको बेलेंगे। तो ये सिर्फ गंदम का आटा है, इसमें कोई हमने आटा दूसरा नहीं शामिल किया। ये बिल्कुल सिंपल वे है, सादा तरीका है। इसमें और बहुत सारे तरीके हैं जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्सचर पराठे के ऊपर आते हैं, उसकी तहें बनती हैं। ये बग़ैर तय के सादा पराठा है। तय वाला पराठा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी दिन जो है ना वो प्लान करके आपको बना के दिखाऊंगा। उसमें आटा नहीं, उसमें सिर्फ ये आटा और उसके साथ मैदा जो है ना, जिसे वाइट फ्लोर बोलते हैं, वो भी इस्तेमाल होता है, और उनकी एक बराबर मिकदार जो है वो इस्तेमाल होती है। फिर जाके वो टेक्सचर वाले लहरिया पराठे जो है ना वो बनते हैं। तो ये इस वक्त सिंपल पराठा है, लेकिन इसका माशाल्लाह से टेस्ट इतना ज़बरदस्त है, और ये देखिएगा आपके कितना अमेजिंग और ज़बरदस्त बनता जी। तो नाजरीन आप देखें, ये मैंने इसमें शामिल किया है। बेलने के बाद इसको मैंने हल्का सा तवे पर घी लगा कर उसको ग्रीस किया है, और दरमियानी आंच पर इसको मैं पहले एक साइड पकाऊंगा। अब मैंने इसकी साइड बदली है, तो अब एक साइड थोड़ी सी पकी है, अब दूसरी साइड पकेगी। अब इसके साथ ही मैं इसमें शामिल करूंगा घी। अब इसकी साइड पलट के वापस वहीं पहली पोजीशन पे ले आया हूँ मैं। तो अब इस पे मैं शामिल करूँगा घी। हाँ जी, ये देखें, ये हम घी इस पे लगा रहे हैं। तो जब इसकी साइड पलटेंगे तो जो नीचे घी गया है ना, वो घी इसका ब्राउन टेक्सचर जो है वो लेके आएगा, और ये लुब्रिकेंट होके सामने आएगा माशाल्लाह से।
आंच को नॉर्मल रखना है, आंच को तेज़ नहीं रखना। अगर आंच तेज़ होगी तो वो हमारा पराठा जो है वो जल जाएगा। इस तरह से साइड बाय साइड करके ना इसको, इसके किनारे सारे इसके हमने पका लेने हैं। तो देखें माशाल्लाह से किस तरह से ये ज़बरदस्त सा इसका एक साइड का टेक्सचर सामने आया, ब्राउनिश सा। तो इसी तरह से हमने मीडियम आंच पर इसको हिलाते जाना है और पकाते जाना है। तो ये कच्चा नहीं रहेगा, ये बात याद रखिएगा, ये पक चुका है। ठीक है, अब देखें इसकी दूसरी साइड पलटी है हमने, तो ये भी ब्राउन हो गया है। अब हम इसका जो सेंट्रल बेस है ना, इसको हमने डायरेक्ट तवे के ऊपर नीचे नहीं रखने देना। अब हम चिमटे की मदद से एक साइड को उठा करना, तो इसके जो बॉटम साइड के किनारे हैं, साइड्स वाले किनारे, बॉर्डर साइड, उसको हम हल्का हल्का सा ना करेंगे ब्राउन। क्योंकि अगर हम सेंटर इसका बेस नीचे रखेंगे तो वो बर्नट हो जाएगा, क्योंकि ब्राउन हो गया वो फिर काला हो जाएगा, तो उसका फिर मज़ा नहीं आएगा। इस तरह से हमने चिमटे की मदद से ना ये हमारा एक पीस तैयार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। देखें जी, सुबहान अल्लाह, कितना ज़बरदस्त इसका आप देख सकते हैं कि ये टेक्सचर ब्राउन शेड है, इसका कोई स्याह नहीं है। ये करीब से भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश और ज़बरदस्त सा ये टेक्सचर है, और ये बिल्कुल पक चुका है जी। तो नाज़रीन, इसको अब हम काट रहे हैं। एक्सक्यूज़ मी। इसको देखिए हम कटर की मदद से इस तरह से काट हैं, 4 पीस कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से खूबसूरती के साथ ये 4 पीस हो गए। अब मेरी बेटी जो है वो बहुत तंग कर रही है, वो उसका जी ललचा रहा है कि उसको जल्दी से ना ये पराठा दिया जाए ताकि उसको सुकून हो। बैठो, मैं आपको देता हूँ अभी से। अब मैं एक पीस काट के ये छोटी डिश में ना इसको ये पीस एक देता हूँ ताकि ये तो नोश करे ना। ये देखें जी, ये हमारी फ़कूज़ा बेटी ये इस पराठे का इफ्तिताह करेगी। चलो मेरा बेटा, शाबाश, इस रायते के साथ ना खा लो, ठीक है। तो अब हम अगले पराठे बनाते हैं, हमारी रेसिपी कंप्लीट हो जाए। शाबाश, अल्लाह हाफिज़ कर दो, बाय। ऐसे हैंड शेक करो, ऐसे है, शाबाश। चले, ओके, अब कैरी ऑन, खाओ इसे। जी तो नाजरीन, ये हमारा सेकंड पराठा जो है वो तवे के ऊपर रख दिया गया है। इसकी अब हम साइड पलटेंगे। ये देखें, एक साइड हल्का सा जो है ना इसका आधी साइड जो है उसको हीट लग गई है, तो वो ज़रा हार्ड हो गया है। तो इसी तरह से हमने साइड पलटी है और दूसरी साइड पे इसकी अब फिर हम दोबारा से साइड पलट के वापस पोजीशन पे लेके आएंगे। फिर इस पे डालेंगे घी। ये आंच तेज़ नहीं रखनी, घी इस पे वापस डाल के अब हमने इसको कर दिया नीचे। तो इस तरह से चमटे की मदद से हम इसको नाज़रीन, यहाँ पर आपने एक बात को याद रखना है कि आंच फ्लेम आपका हाई नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम होना चाहिए। और घी जो है वो गर्म होना चाहिए, पहले गर्म कर लेना है घी को और फिर आंच को मीडियम फ्लेम पे कर देना है। तो इस तरह का माशाल्लाह से आपका जो है वो टेक्सचर आएगा। देखिए माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत हम इंसानों के लिए। ये देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा ब्राउन टेक्सचर है। और अब हमने इसको, इसकी जो सेंटर पोजीशन है उसको तवे के ऊपर नहीं रहने देना, क्योंकि वो फिर हीट लगने से ना वो ब्लैक हो जाएगी, तो हमारे पराठे का सारा जो है रोब वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमने चिमटे की मदद से साइडों को हल्का हल्का सेक दिलवाना है ताकि हमारा जो पराठा है वो बेहतरीन किस्म का ब्राउन हो, ब्लैक ना हो। तो इस तरह से अब हम इसको उतारने लगे हैं। जी तो नाज़रीन, ये हमारा सेकंड पराठा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। इसको भी हम कट लगाएंगे, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। ले तो नाज़रीन, माशाल्लाह से हमारा तीसरा पराठा जो है वो पक चुका है। और आप देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह से इसका बढ़िया टेक्सचर है। हर पराठा जो है वो अपनी एक अलग मुनफरद ख़ासियत रख रहा है।
कलर उसका देखें माशाल्लाह से। इस पर जब हम हरे धनिए का छिड़काव करेंगे ना तो देखें माशाल्लाह से कितना बेहतरीन होगा। तो ये हमारी रेसिपी यहाँ पे पूरी होती है। रायते के साथ हम इसको सर्व करेंगे और साथ में केचप जो है मायोनीज़ का भी अगर इस्तेमाल करना है तो आप कर सकते हैं। ये सिंपल सी रेसिपी है, कोई इसमें बढ़िया कोई मुनफरद चीज़ नहीं है। तो आप घर पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्राई करके हमें फीडबैक दीजिएगा इसका। ये हमारा है बिल्कुल सादा पराठा, इसमें आप जो मर्ज़ी मटेरियल चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट अब पराठों का दौर शुरू होगा उसमें आपको बलदार पराठा, लहरिया पराठा, हर किस्म की रेसिपी जो है ना वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा, शेयर करूँगा। तो आप लोगों से मेरी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना प्यार देने के लिए मुझे मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि इससे मुझे हौसला अफजाई मिलती रहे। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कादरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।